अब जो मेरा जो मेन फोकस है वो पैरा बच्चों के ऊपर है कि जैसे कि किसी के हाथ नहीं है, कोई बोल नहीं सकता या कोई मंदबुद्धि है, उस बच्चे को किस तरीके से समझाना है। तो वो मेरा मेन टास्क होगा कि अब एक्चुअली में होता क्या है, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो बोल नहीं सकते, वो कई बार बच्चे आपको मार भी देते हैं। आप उन्हें सिखा रहे हो, आपको मारने लग जाएंगे, वो अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते। जो कोच होता है उसको पहले दिख जाता है कि कौन सा खिलाड़ी आगे निकलेगा, कौन सा खिलाड़ी आगे नहीं निकलेगा। जो पैरालाइज है उनको भी जी सिखाएंगे। मैम, एक्चुअली में होता क्या है कि जो अब जैसे मैं एज अ टीचर की लाइन में, एज अ कोच की लाइन में अगर अब मैं जैसे आया हूँ, तो जो सेक्रीफाइसेस मैंने करे हैं अपने गेम फ्यूचर के अंदर, अब वो मैं चाहता हूँ कि जो आने वाले बच्चों को जो मैं सिखाऊं, जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है वो फेस ना कर पाएँ। मेरा जो मेन फोकस रहेगा, जिनके पैर नहीं है मैं उन्हें व्हील चेयर प्रोवाइड कर कर उन्हें पुमसे के लिए तैयार करूँ, और जिनके पैर सही है, जिनके हाथ नहीं है, मैं उन्हें फाइट के लिए तैयार करूँ अच्छा, करेंगे। बट मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा लड़ेंगे कि एक्चुअली में क्या, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था बिल्कुल भी, उन्हें लगता था कि सिर्फ पढ़ाई में करियर है। बट आज मैं बताऊं तो जो भी हूँ मैं सिर्फ गेम की बदौलत हूँ। आज शिक्षक दिवस है, सब मना रहे हैं टीचर्स डे। ज़िंदगी में हमारे टीचर, जो हमारा शिक्षक होता है, हमारे गुरु होते हैं, टीचर्स यानी कि जो हमें हमेशा टीच करवाते रहते हैं, जो सिखाते रहते हैं, उनका महत्व सबकी लाइफ में क्या होता है वो हम सब जानते हैं। और इसी टीचर्स डे के मौके पर हम लाए हैं आज आपके लिए एक ख़ास स्टोरी। और इस वक्त हम जयपुर की ब्रह्मपुरी में मौजूद है, और जहाँ पर हमारे साथ है तनिष्क पारिक। 23 साल के तनिष्क पारिक अपने आप में एक ताइक्वांडो प्लेयर हैं, और वहीं प्लेयर होने के बाद ये महज 23 साल की उम्र में ये ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके टीचर्स बन के, उनके एक शिक्षक बन करके उनको टीच करवा रहे हैं। ताइक्वांडो एक सेल्फ डिफेंस से भी देखा जाए तो अपने आप में महारत है। ये अपनी एक सुरक्षा करवाते हैं, और इसमें ये लड़के लड़कियों को सिखाते भी हैं, और खुद इंटरनेशनल नेशनल चैम्पियनशिप में कई बार जो हिस्सा भी ले चुके हैं। तो आज हम इनकी लाइफ की जर्नी जानेंगे अब तक की, और आगे इन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए क्या क्या अभी तक सोचा हुआ है, एज ए टीचर के या फिर एज ए कोच। स्वागत है आपका तनिष्क। पहले तो नमस्कार मैम। बिल्कुल नमस्ते। सबसे पहले तो ये जो ताइक्वांडो सीखना जब आपने खुद ने शुरू किया था, वो कब से किया था? मैम मैं एक्चुअली में मैंने जो ताइक्वांडो स्टार्ट करा था वो 2013 से मैंने अपनी जर्नी ताइक्वांडो की स्टार्ट करी थी। मिस्टर साबिर खान सर के अंडर में मैंने ताइक्वांडो गेम स्टार्ट करा था चौगान स्टेडियम के अंदर। चौगान स्टेडियम से शुरू किया था? जी। अच्छा, आपके टीचर थे वो? जी, साबिर सर मेरे वो इकलौते ऐसे टीचर थे जिन्होंने मेरे को मार्शल आर्ट्स में आगे बढ़ाया। जिस टाइम पर मैंने गेम ज्वाइन करा था तो मुझे लगा नहीं था कि मैं आगे बढ़ूँगा, बट लगातार उन्होंने मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर आज मैं 6 नेशनल, उनकी बदौलत मैं 6 नेशनल खेल चुका हूँ। 2 में मेरे पास नेशनल मेडल है और एक इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन मेरे पास में है। अच्छा, इसके बाद आप अभी अपनी एजुकेशन भी साथ में परसुइंग कर रहे हैं? जी, कॉमर्स कॉलेज से मैम मैंने BBA अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी और अभी मैं BPED कर रहा हूँ। NCCC सर्टिफिकेट मेरे पास में है, और जो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसका नेशनल रेफरी मैम मैं हूँ। और रिसेंटली अभी मैं जो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में पैरा नेशनल रेफरी कोर्स कर आया हूँ, जो कि मैं राजस्थान का भी इकलौता पैरा नेशनल रेफरी हूँ। अच्छा, वाकई में ये अपने आप में अच्छी बात है। अच्छा, आप चौगान स्टेडियम में जहाँ से आपने सीखा वहीं पर आप फिर से ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को? नहीं मैम, एक्चुअली में मेरी पर्सनल अकेडमी है, मैं वहाँ पर बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी अकेडमी बनाई आपने? जी जी, मैं पर्सनल अपनी ट्रेनिंग अपनी एकेडमी के अंदर ट्रेंड कर रहा हूँ। और अभी जो मेरा मेन फोकस है वो पैरा बच्चों के लिए है कि जिनके हाथ पैर नहीं है, जो बच्चे बोल नहीं सकते, उन्हें मैं ताइक्वांडो की फील्ड के अंदर आगे बढ़ाऊँ और उन्हें नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक्स तक पहुँचाऊँ। बिल्कुल। अभी पहले ओलंपिक्स हुआ था अपना, पेरिस ओलंपिक 2024, अभी पैरा ओलंपिक भी चल रहा है। ये अभी देखो आपकी फील्ड भी स्पोर्ट्स है, उसी में अब आप एक ट्रेनिंग के तौर पर बच्चों को सिखाते हैं, पहले खुद भी सीखे हैं। स्पोर्ट्स की ये सारी चीज़ें किस तरह से लेते हैं? क्या इसमें एक एज ए टीचर आप बता भी सकते हैं कि बदलाव होना चाहिए, सरकार को सहयोग करना चाहिए, जैसे आप अभी जो पैरालाइज है उनको भी सिखाएंगे? मैम, एक्चुअली में होता क्या है कि जो अब जैसे मैं एज अ टीचर की लाइन में, एज अ कोच की लाइन में अगर अब मैं जैसे आया हूँ, तो जो सेक्रीफाइसेस मैंने करे हैं अपने गेम फ्यूचर के अंदर, अब वो मैं चाहता हूँ कि जो आने वाले बच्चों को जो मैं सिखाऊं, जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है वो फेस ना कर पाए। बिल्कुल। अभी जो ये ताइक्वांडो जो मार्शल आर्ट है, ये अपने आप में एक आत्मरक्षा का, सेल्फ डिफेंस में भी काम आता है, और ख़ास तौर पर लड़कियों को सिखाया भी जाता है। आप लड़कियों को भी सिखाते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल लड़कियों को भी सिखाते हैं। मैं कहना का मतलब ये है कि 2014 के अंदर जो सक्षम नारी प्रोजेक्ट आया था, जिसके अंदर करीबन 12 लाख लड़कियों को स्कूल्स के अंदर जो सेल्फ डिफेंस सिखाया गया था, तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि वो जो प्रोजेक्ट है एक बार वो वापस हम राजस्थान के अंदर लेकर आएँ, ताकि जो भी ना होने वाली चीज़ें जो पूरे भारत के अंदर हो रही है वो ना हो, और राजस्थान के अंदर जो लड़कियों को वापस एक बार सेल्फ डिफेंस कैंप लगाकर हर एक स्कूल कॉलेजेस के अंदर उन्हें तैयार किया जाए। बिल्कुल, ये अपने आप में काफ़ी कामगार भी साबित जी होता मैम, है। बिल्कुल।
अच्छा, बिल्कुल। अभी इसमें जो मतलब आपने जब शुरुआत किया, क्या प्रॉब्लम्स आई होगी, या फिर देखिए जब टीचर बोलते हैं नहीं आपको इतनी प्रैक्टिस पूरी करके ही जाना है, और अभी क्या होता है आप अपने बच्चों को बोलते हो नहीं इतना करके ही जाना है? मैम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो फेस थी वो कोच की नहीं थी, वो थी पेरेंट्स की, कि वो फील्ड में आगे बढ़ना देना ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि गेम में कुछ भी नहीं है। बट जो कोच सर थे उन्होंने मुझे मनाया, अपने पेरेंट्स को मनाया, तो मैं एक उस टाइम पे मेरे से ज़्यादा जो टेंशन रहती थी वो कोच सर को रहती थी कि इसको किस तरीके से मैं तैयार कर पाऊंगा, किस तरीके से मैं आगे बढ़ा पाऊंगा। जो कोच होता है उसको पहले दिख जाता है कि कौन सा खिलाड़ी आगे निकलेगा, कौन सा खिलाड़ी आगे नहीं निकलेगा। अच्छा, तो वो उस हिसाब से भी टेंशन लेने लग जाता है कि मुझे इसको आगे तक जी, बढ़ाना है। वो मेरे से तो लड़ेंगे जो लड़ेंगे, मुझे तो तैयार करेंगे जो करेंगे, बट मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा लड़ेंगे। कि एक्चुअली में क्या पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था बिल्कुल भी, उन्हें लगता था कि सिर्फ पढ़ाई में करियर है। बट आज मैं बताऊं तो जो भी हूँ मैं सिर्फ गेम की बदौलत हूँ। तो आज मैं राजस्थान का जो पहला पैरा ताइक्वांडो का नेशनल रेफरी बना हूँ। तो राजस्थान के अंदर मेरे को यही करना है कि जितने पैरा एथलीट्स हैं उनको मुझे तैयार करना है और आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक उनको पहुँचाकर उनके मेडल लगवाने हैं। यानी कि पूरी आप पे जिम्मेदारी है पैरा एथलीट तैयार करने की। जी मैम बिल्कुल। राजस्थान जी में। मैम बिल्कुल। अच्छा, ये रेफरी बने हुए कितना समय हो गया आपको? अभी मैं रिसेंटली 2 महीने पहले मैम ये कोर्स कर आया हूँ, जो कि मैं राजस्थान से हम 5 लोग गए थे, जिसमें जो मैं राजस्थान का पहला पैरा नेशनल रेफरी हूँ। तो अभी यहाँ पर जो भी पैरा एथलीट होंगे उनको ट्रेनिंग देना आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आप उनको सिखाएंगे और वहाँ तक तैयार करेंगे? जी, एक्चुअली में राजस्थान की जिम्मेदारी तो है ही तो है, पर जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स के जो टूर्नामेंट्स होंगे उनके अंदर भी मुझे ऑफिशियल के तौर पर बुलाया जाएगा आगे के बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए। देखिए अभी तो अब आप खुद भी एक मतलब सिखा रहे हैं, आपने भी पहले सीखा। अब सिखाने वाले की भूमिका हमारी लाइफ में क्या होती है, चाहे वो हमारा कोच हो या स्कूल का टीचर हो, जहाँ भी हमें टीच करते हैं चीज़ों को? मैम देखिए, कहना क्या होता है कि जैसे कि नया अगर कोई बच्चा आता है तो वो आपके गेम के बारे में हो, चाहे आपके सब्जेक्ट के बारे में हो, चाहे आपके स्कूल के बारे में हो, वो कुछ भी नहीं जानता। उसको ए से लेकर जेड तक की स्टोरी आपको खुद को समझानी होती है। तो अब जो मेरा जो मेन फोकस है, अभी तक तो जो मेरा मेन फोकस था वो नॉर्मल बच्चों पे था कि आप जिन्हें बताएंगे कि ऐसे किक मारनी है तो वैसे किक मार लेंगे। बट अब जो मेरा जो मेन फोकस है वो पैरा बच्चों के ऊपर है, कि जैसे कि किसी के हाथ नहीं है, कोई बोल नहीं सकता या कोई मंदबुद्धि है, उस बच्चे को किस तरीके से समझाना है। तो वो मेरा मेन टास्क होगा कि अब एक्चुअली में होता क्या है, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो बोल नहीं सकते, वो कई बार बच्चे आपको मार भी देते हैं। आप उन्हें सिखा रहे हो, आपको मारने लग जाएंगे, वो अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते। तो बट पेरेंट्स से ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी उन बच्चों की। अगर आपको उन्हें आगे बढ़ाना है तो पेरेंट्स से ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये अपने आप में एक चुनौती भी रहेगी सिखाने वाले के लिए कि उसको एक एक बच्चे को कैसे तैयार करना है। बिल्कुल मैम। क्योंकि जैसे मान लो किसी को पैर की दिक्कत है, तो अब ताइक्वांडो में जिसके हाथ पैर सही सलामत है उनको तो आप सिखा सकते हैं कि भाई ऐसे आप किक मार सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जिनके पैर नहीं है उनके लिए हमारी गेम में एक स्पेशल इवेंट होता है जिसे पुमसे कहते हैं। जो इवेंट गेम होता है जिसे आप व्हील चेयर पर बैठकर भी आप उसे परफॉर्म करके आप अपनी जो अंदर की जो कैपेबिलिटी है आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा, जिनके पैर नहीं है मैं उन्हें व्हील चेयर प्रोवाइड कर उन्हें पुमसे के लिए तैयार करूँ, और जिनके पैर सही है, जिनके हाथ नहीं है, मैं उन्हें फाइट के लिए तैयार करूँ। अच्छा, जो जिनके हाथ नहीं होते उनके लिए भी स्पेशल अलग से ट्रेनिंग के इस तरह से आपको करना जी है। मैम बिल्कुल। फिर मतलब कि ये जो लोग अगर इसमें आते हैं, सीखते हैं, जब वहाँ पर टूर्नामेंट में ये हिस्सा लेते हैं, तो ये है कि अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक काफ़ी सक्सेस तक तो ये चले भी जाते होंगे। एक्चुअली मैम सक्सेस की अगर हम बात करें तो इन लोगों के जो नेशनल्स होते हैं, हमें भले नॉर्मल नेशनल्स के अंदर हमें जॉब नहीं मिलती हो, बट गवर्नमेंट ने ये काम बहुत अच्छा कर रखा है कि जो पैरा बच्चे होते हैं इनके नेशनल मेडल आते हैं, इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। इनको गवर्नमेंट जॉब? जी, यानी कि इनके फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। इन लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। जैसे कि रिसेंटली हमारी गेम की अभी अरुणा तंवर अभी पैरालंपिक्स के अंदर पेरिस के अंदर रिप्रेजेंट करा है उसने इंडिया को, और वो पहली फाइट जीतकर दूसरी फाइट के अंदर अभी इंजर्ड होकर थोड़ा सा बाहर निकल गई है। इसके बाद अभी अवनी लेखरा और जो मोना अग्रवाल, उन्होंने भी पैरालंपिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। अभी रिसेंटली अगर हम पैरालंपिक्स की बात करें तो नॉर्मल जो ओलंपिक्स हुए हैं उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 6 मेडल हैं, और अभी तक हमारे पास में 25 मेडल आ चुके हैं, और अभी पैरालंपिक्स की जर्नी अभी तक कंटिन्यू है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ हम देख सकते हैं कि हमें इन पर ध्यान अगर ज़्यादा से ज़्यादा दे तो और ये तो अच्छी बात है। मैम एक्चुअली में होता क्या है कि हम सिर्फ नॉर्मल बच्चों पर ध्यान देते हैं। यदि हम गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे, जैसे कि पैरालंपिक्स के अंदर सिर्फ 20 करोड़ रुपए का बजट था, और 20 करोड़ के बजट में 25 मेडल आए हैं, और जो नॉर्मल बजट आया था वो 200 करोड़ के पार था। इतना खर्च किए वो भी नहीं, उसके बाद सिर्फ 6 मेडल थे। तो यदि अगर मेरे जैसे अगर कोई और अगर पैरा बच्चों के लिए सोचे तो हम गली गली से उठाकर हम, क्योंकि ये बच्चे खुद तो आएंगे नहीं, इन्हें पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बट हमें इन्हें खुद उठाना पड़ेगा, चाहे से गली से उठाएं चाहे मोहल्ले से उठाओ, और इनके पीछे हमें मेहनत करनी पड़ेगी बिना स्वार्थ देखे।
वही है कि अपना स्वार्थ भूल के जी। काम करना पड़ेगा। तो मैंने तो यही टारगेट करा है, जो पैरा बच्चे होंगे ना, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आगे तक बढ़ाऊंगा और आगे तक खिलाऊंगा और आगे तक मेडल लगवाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल कुछ भी आप उनसे नहीं बिल्कुल कुछ लेंगे, भी चार्ज नहीं ये करूंगा। आपका मकसद है, उनको बिल्कुल ट्रेन करना। बिल्कुल आगे तक पहुंचाना, उनके मेडल लगवाना। जिस लेवल तक मैं नहीं पहुंच पाया उस लेवल तक मैं उन बच्चों को पहुंचाना चाहता हूँ। बिल्कुल मतलब आपकी जो सोच है, जिनके लिए अब आप समर्पित हो रहे हैं कि आप उनके लिए करेंगे, आप बेशक बिल्कुल बहुत आगे जाएंगे। एक जो मैसेज है आप देना चाहेंगे, चाहे अपने सब मतलब बच्चों को जो सीख रहे हैं कहीं से कहीं अपने टीचर से, चाहे फिर वो कोई सी भी फील्ड हो? देखिए, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को, सिर्फ या चाहे कोई प्लेयर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, मैं सिर्फ उसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो कोच है ना, सिर्फ उसे ना बदलें। जो स्टार्टिंग से आपका कोच है लास्ट तक, अगर आपने ए से स्टार्टिंग करी और आप जेड पे ख़त्म कर रहे हैं, तो आप आपका कोच, आपका गुरु सिर्फ एक रखिए। यदि आप उसे चेंज कर देते हैं ना, तो आपकी जो जर्नी है, वो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, वो डायरेक्शन हमेशा 100% डाइवर्ट होगी। यदि आप आपके गुरु एक रखेंगे, तो आपका जो टारगेट है, आप उस तक बहुत ईजीली अचीव कर पाएंगे आपके टारगेट को। अच्छा, आपके भी एक ही रहे होंगे? बिल्कुल मैम, एक ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ तनिष्क पारिक, जो कि अभी खुद एक प्लेयर है, उसके बाद खुद जो चैम्पियन इतनी इन्होंने परफॉर्म करा, उसके बाद बच्चों को सिखा रहे हैं, लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो जो ओलंपिक जैसे गेम होते हैं उनमें आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो ये मेहनत कर रहे हैं। और इनका सपना है कि ये ऐसे जो थोड़े बहुत डिसेबल होते हैं बच्चे मेंटली, या जो मंदबुद्धि, या जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जो कुछ कर नहीं पाते, उनके लिए इनका जज्बा है कि इनको ये ख़ास तौर पर निःशुल्क में सिखाएंगे, और जहाँ इंटरनेशनल लेवल तक वो लोग जा सके। तो वही है कि एक शिक्षक की, टीचर की जो भूमिका होती है किसी की ज़िंदगी में, उनका महत्व जो होता है बड़ा अनूठा होता है जब सही मार्गदर्शन करते हैं, जिस तरह से तनिष्क जो है वो कर रहे हैं। इन्होंने अपने पीछे इतने प्लेयर्स को जोड़ा जिनको लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर उनमें गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो सभी हैं। तो लगातार जुड़े रहिए द खट्टर के साथ। सहयोगी राजेंद्र के साथ मैं ममता, शुक्रिया।